विशेषकर हमारे संतोष फौजदार जी, गौरव सरपंच साहब, हमारे दिनेश भात्रा जी, विशेष मैं भारी प्रभावित हूँ आज आमना सामना देख करके हमारे दिनेश सनी वालों से। इनका रोज़ यूट्यूब पर देखता हूँ रात के 12 बजे तक। आज कहाँ मीटिंग हुई है, कहाँ हुई है, कैसे हुई है, बहुत अच्छा भाषण इनका चल रहा है, बहुत अच्छा प्रभावित। फौजदार से तो प्रभावित ही हैं हम, दिनेश जी आपके उससे बहुत तगड़े प्रभावित है। हमारे कुमतर साहब, अम्बीर जी, हमारा सौरभ, गौरव, हमारे सुरेश पाल सरपंच साहब पुराने ज़्यादा जिगरी। मैं जिस दिन मैंने उस वीडियो को पहली बार सुना, संतोष फौजदार महाराज साहब का भी सुना था मैंने, उसके दूसरे ने जैसे मैंने संतोष फौजदार के उसको सुना, मेरा हृदय गदगद हो गया। कितनी बढ़िया आवाज़ बुलंद की है, कितना बढ़िया मुद्दा उठाया है। ये मुद्दा हमें 4 साल पहले उठा देना चाहिए था, लेकिन मैं जो कह रहा था कैसे कहा है रोई सबरी दुनिया सो रही है, कहा है कोई क्यों ना ध्यान दे रहा हो पे, क्यों ना ध्यान दे रहा हो यहाँ पे। जैसे ही फौजदार जी ने इसको मतलब वीडियो वायरल हुआ, हमने सुना उसको, मेरे भारी तसल्ली हुई। मतलब अब ये मुद्दा और ऐसा मुद्दा है, इस समय इसको मतलब अच्छे उसमें जोर पकड़ेगा और इसमें वास्तव में कोई कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे वैसे फौजदार जी ने बार बार धन्यवाद है इनका, इनको मुद्दा उठाने फिर आप सब लोग साथ देने इसके लिए आपको भी सबको धन्यवाद। सबसे पहली बात तो ये, वैसे कोई कसर छोड़ी नहीं है किसी बात कहने में। एक दो बात मैं और बताना चाह रहा हूँ, हमारा समाज इससे कैसे खराब हो रहा है। आज कहीं चले जाओ, आप ब्याह शादी में जाओ, कोई फंक्शन में जाओ, गमी में जाओ, खुशी में जाओ, कहीं भी 10-20 आदमी इकट्ठे होंगे, मैं एक चर्चा का विषय बना हुआ है। ये हमारी चर्चा का विषय बना हुआ है कि एक जैसे हमारे गांव में एक तो आजकल बुजुर्ग बड़े बूढ़ों की कीमत वैसी कम कर दी है नई संतानों ने। ये उदाहरण जगह जगह दिया जाता है कि देख लो साहब, महाराज साहब को बाकी छोरा ने बाहर निकाल रखा है महल से, देख लो साहब महाराज साहब ऐसे पड़े हो वैसे पड़े हुए। इससे हमारी युवा जो पीढ़ी है उस पर भी गलत मैसेज जा रहा है। यथा राजा तथा प्रजा, पहले से ही राजा का चरित्र देखा जाता था, उस हिसाब से प्रजा चरित्र रखती थी कि हमें इस प्रकार से चलन चलना है, अपना ये चरित्र रहता है। आज हमारे जो भरतपुर का राज खानदान है, इसके ऊपर हम सभी अधीन रहे हैं, जिन्होंने हमारी सारी रक्षा की है। मोड़ों से नहीं आ रहे, अंग्रेजों से नहीं आ रहे, अजय राय 80 युद्ध महाराज सूरजमल साहब लड़े, एक युद्ध नहीं आ रहे, ऐसी उसमें 3600 कौमें साथ थी। ऐसा अजय हमारा झंडा रहा है, अजय हमारा लोहागढ़ किला रहा है, उसके झंडे का अपमान कर देना या ऐसा उतार देना। मैं कह रहा हूँ साहब फौजदार जी, ये शब्द मेरे पास कहने में अच्छे नहीं लगते। आज लोग उठा रहे हैं सर DNA टेस्ट कराओ, बड़ा शर्मिंदगी महसूस होती है। ये हमारी महारानी पे भी लक्षण लगता है इस चीज़ का। क्या मतलब हमारा क्या मतलब मामला बिगाड़ दिया। एक संतान ने हमारा इतना गौरवपूर्ण इतिहास जिसको मिट्टी मिला के पटक दिया। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, हमारे यहाँ से और आसपास से हम पूरा आपका किस तरह साथ देंगे। एक सुझाव मेरी तरफ से और अगर आप जोड़ सकते हो तो बहुत बढ़िया। महाराज साहब को उसमें प्रवेश अवश्य कराना है, झंडा का तो स्थापित करना ही है। और जो हमने रखी है मांग अरुण सिंह जी वाली, और वो सब मैं मौजूद था अरुण सिंह जी के दाह संस्कार में। उन्होंने बाल तक नहीं दिए थे, सीताराम जी ने बाल दिए थे। और वहाँ जो इतना बढ़िया जीवन निर्माण संस्थान बना हुआ था, किसी जमाने में महाराज साहब का कार्यालय भी वहाँ पर रहा करता था। अरुण सिंह जी की जो शोक सभा और या जो भी श्रद्धांजलि सभा 10-12 दिन चली थी, वो वहीं चली थी। उनके भाई अनूप सिंह जी अमेरिका से आए हुए थे, हम प्रत्येक दिन वहाँ जाया करते थे, वो चलती थी। वो क्या बोल रहे हो, 4-5 दिन चला में गए उसे, वो कौन सी चलेगा, गरुण 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 पुराण वगैरह, हम बकायदा जाया करते थे। इतनी बढ़िया इमारत थी वो, सबको तहस महस करके। और उसके कितने करोड़ों की संपत्ति थी, कितने करोड़ों की संपत्ति, कितने कितने शेयर थे कुंवर साहब के, अरुण सिंह जी के, वो सब उन्होंने इन्हीं के नाम करा दिए। उनकी उसको तक भी नहीं छोड़ा। उनकी उसके जो 2 पत्थर या 4 पत्थर जो एक थान बना हुआ था, उसको तो कोई नहीं मिटाता है, उसको भी नहीं छोड़ा इन्होंने। इन्होंने हमारे पूरी समाज की, पूरे हमारे भरतपुर के इतिहास की अरुण सिंह जी ने कर दी है। अब वो बात मैं सुन चुका हूँ, हमारे कई बड़े वक्ताओं के शब्द ये कि उनको वास्तव में कुंवर मानने लायक है नहीं। मैं पुरजोर समर्थन इस बात का जरूर करता हूँ कि इसको तो बिल्कुल मतलब उससे अपने बहिष्कार कर दिया जाए। ये तो अभी हमें और शर्मिंदगी करेगा, अभी तो हमें राजपूत बता रहा है, कल कोई मुसलमान बताने लग जाएगा और जाने क्या क्या बताने लग जाएगा। तो इस पर भी विशेषकर ध्यान दिया जाए। मैं आपके सारे पूरे प्रस्तावों से पूरी तरह सहमत हूँ और हम पूरी तरीका से बहुत जोरदारी से आपके साथ देंगे और आपको इसमें भगवान निश्चित सफलता दिलाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब।